बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के 13वें दिन भी बता दें कि विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया, जहां सदन के बाहर तो सदन के अंदर जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आरजेडी के जो विधायक हैं सुधा यादव, वो क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उस समय नीतीश कुमार से नोकझोंक हो जाती है। नीतीश कुमार खड़े होते हैं और कहते हैं सुधा यादव को कि आजकल जो लोग हैं मोबाइल में ही लोग डूबे हुए हैं और मोबाइल जो है सदन में लाना प्रतिबंधित है। हमने 6 साल पहले ही विधानसभा के अध्यक्ष के कहा था कि मोबाइल कुछ लोगों को, विधायक लोगों को मोबाइल लाने की अनुमति नहीं दिया जाए। और इसके साथ ही साथ जो विधान परिषद में भी राबड़ी देवी के साथ जो है नोकझोंक हो जाती है। राबड़ी देवी को यहाँ तक वो कहते हैं कि भाई आपको किसने मुख्यमंत्री बनाया था, ये सबसे छिपा हुआ है कि आप लोगों ने क्या कुछ काम किया। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता हैं किशोर कुणाल जी, उनसे बात करेंगे। लगातार नीतीश कुमार जो है अग्रेसिव मूड में दिख रहे हैं, लेकिन आरजेडी के जो विधायक हैं उनके साथ कभी नोकझोंक होती है, कभी राबड़ी देवी के साथ नोकझोंक हो जा रही है। जी, नीतीश जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री एग्रेसिव हैं और वो एग्रेसिव हैं बिहार की प्रगति के लिए, 14 करोड़ बिहार के लिए, और पूरा बिहार को वो अपना परिवार मानते हैं, इसलिए वो एग्रेसिव हैं क्योंकि चुनाव का वर्ष है। नीतीश जी चाहते हैं अधिक से अधिक काम हो जनता के बीच, वह काम करके वो काम के दम पर वोट मांगने जाना चाहते हैं, और विपक्ष की एक ही मंशा है कि काम ना हो। अच्छा, क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे वो सुदय यादव, तो वो तो क्वेश्चन अपना किसी माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पे नीतीश कुमार की आपत्ति क्यों थी भाई? निश्चित क्या? निश्चित तौर पे क्वेश्चन किसी भी माध्यम से नहीं पढ़ा जा सकता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट हर जगह के लिए होना चाहिए, चाहे वो लोकतंत्र का मंदिर हो या भगवान का मंदिर हो। मोबाइल का प्रयोग जितना कम से कम हो या नहीं हो वह बेहतर है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है निश्चित तौर पे लोकतंत्र को बचाने के लिए आप किया कह है। रहे हैं कि मोबाइल का कम प्रयोग हो वह बेहतर होगा, लेकिन आपके ही सहयोगी जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो लगातार डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं। डिजिटलीकरण होना एक अलग बात है और काम के दरमियान मोबाइल का इस्तेमाल करना एक अलग बात है। हम्म। चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, पॉलिटिशियंस हो या किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति क्यों ना हो, हम्म। अगर काम के दरमियान मोबाइल यूज़ करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। हम्म। और नीतीश जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से रखा है कि चाहे वो विधायक हो, कानून बनाने वाले हों या कानून मानने वाले हों, दोनों के लिए नियम सेम होगा। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बजाबते उनके पास सवाल जाता है विधायक जी के पास, उनको कागज़ के साथ आना चाहिए था और कागज़ को देख के सवाल करना अच्छा, चाहिए आप था। लोग आधी आबादी महिलाओं की बात करते हैं। कभी नीतीश कुमार जी सदन में एमएलसी के साथ कहा जाए तो नोकझोंक होती है उनके महिला एमएलसी के साथ। कभी उर्मिला ठाकुर को अनाप शनाप बोलते हैं, कभी राबड़ी देवी को कहते हैं तुम ताम पे उतर जाते हैं। तो किस तरीके से सम्मान कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है और पूरा विश्व जानता है कि हमारा जो जीविका का मॉडल है वह न सिर्फ इंडिया बल्कि विश्व में इसकी रिसर्च की जा रही है कि इतना बेहतरीन एसएचजी ग्रुप बनाकर महिलाओं को स्वावलंबन और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बेहतरीन काम किया है। जहाँ तक हाउस की बात है तो हाउस में सारे लोग मेंबर हैं, सारे सम्मानित मेंबर हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी भी सम्मानित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सम्मानित हैं। मुख्यमंत्री जी का इतना ही कहना होता है कि आप काम की बात करो, हम्म। आप हमसे काम पर सवाल करिए और जवाब लीजिए। काम पे ही तो सवाल करा नहीं करते नहीं, हैं। उनका सवाल अलग अलग विषयों पे होता है जिसका काम से कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं, क्राइम बढ़ रहा है बिहार में, तो क्राइम पे तो सवाल खड़ा करेंगे। होली के दिन 22 लोगों की हत्या हो जाती है, जिसमें आपका प्रशासनिक भी महकमे है उनकी भी हत्या कर दी जाती है, एसआई की हत्या कर दी जाती है। जहाँ तक क्राइम की बात है, पूरा बिहार जानता है कि 2005 के बाद क्राइम में लगातार हर साल गिरावट आ रही है। डाटा उपलब्ध है, चाहे भारत सरकार का एनसीआरबी हो या बिहार सरकार का एससीआरबी हो। आप से आग्रह होगा कि आप भी जनता को जागरूक करें कि डाटा के हिसाब से अगर अगर आप देखेंगे तो प्रति वर्ष क्राइम का परसेंटेज गिर रहा है। एक दो घटना को अगर हम रोल मॉडल बना के पेश करना चाहेंगे तो पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम भी किया है और हर वक्त हर रोज करती रही है। तो फिर एक काम से पुलिस की तारीफ भी होनी चाहिए। अगर आप एक घटना से पुलिस को नकारा या फिर नाकाम साबित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे क्राइम घटा है, इसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। किसी भी डिबेट में हम इसको साबित कर सकते हैं कि बिहार में क्राइम लगातार घटा है। जहाँ तक एक पुलिस कॉप के मारे जाने की, शहीद होने की बात है, तो पुलिस कॉप का शहीद होना एक इंसिडेंट था, एक घटना था, दुर्घटना था। डीजीपी तो कह रहे हैं कि भाई आप आदेश तो दीजिए, गोली के बदले गोली मिलेगा। इसके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पुलिस महकमा से कल आ गया था, आप शायद देखे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा है
कि आत्मरक्षार्थ आप गोली मार भी सकते हैं, लेकिन गोली मारना और मरना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और जनता के अंदर का डर खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। किसी को गोली मार के डर को खत्म नहीं किया जा सकता है। किसी को हत्या आप कर दीजिएगा, वो चुप रह बैठेगा। नहीं, जो हत्या हुई है, अगर उस घटना की आप बात कर रहे होंगे, मुंगेर की घटना की बात, तो मुंगेर में पंचायत के दरमियान हत्या हुआ है। आप उसका देखेंगे कि अगले 2 दिन के अंदर, अगले 2 घंटे या हो सकता है कि आधे दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने हत्या किया। अच्छा, एक तो आखिरी सवाल। जी, इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लालू परिवार पर लगातार आपके द्वारा ये लोग आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और जेडीयू वाले जो हैं लगातार ईडी और सीबीआई के दबिश में लालू यादव को झुकाना चाहते हैं। आज आरजेडी के द्वारा पोस्टर एक जारी किया गया है कि टाइगर अभी जिंदा, टाइगर को कितनों भी आप लोग कर ले, पिंजड़े में बंद कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, टाइगर कौन है पूरा बिहार जानता है। टाइगर वो है जो जंगल में सबकी रक्षा करता है, ना कि आतंक फैला के के जंगल के जानवरों का शिकार करता है। तो अगर लालू जी अपने आप को टाइगर मानते हैं तो वो जंगल राज के टाइगर होंगे, नीतीश जी सुशासन के टाइगर हैं। कैसे भाई, लालू यादव के समय में लोगों को बोलने की आज़ादी मिली। ये आज़ादी किस लेवल पे आप समझते हैं? आज़ादी बोलने से नहीं, आज़ादी लालू जी और के कारण नहीं मिली। आज़ादी पढ़ाई लिखाई के कारण मिली, आर्थिक संपन्नता के कारण मिली। किसी को आज़ादी किसी के सरकार आने से नहीं मिलता है। चलिए, थे जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल जी। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का बोलने का कुछ अर्थ कुछ और था, किसी और संदर्भ में उन्होंने बोला, लेकिन उनको उसको जो है गलत तरीके से परोसा जा रहा है। न्यूज